अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है फोरियर सीरीज़ का। चैप्टर नंबर 8 की हमने 2 एक्सरसाइजेस करनी है, 8.1 और 8.2। आज मैंने 8.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने हैं। उस क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपके पास है पीरियोडिक फंक्शन की, कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होता है। अगर किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस पी जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, यानी कि कोई वैल्यू एक्स के अंदर ऐड करो लेकिन उससे उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वो अगेन एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, ऐसे फंक्शन में जो पी होता है उसको पीरियड कहते हैं और ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है साइन एक्स है। साइन एक्स का ग्राफ बच्चों बेसिकली ये चीज़ होती है आपके पास। अब देखिए साइन एक्स जो है वो पहले एक टाइम तक आपके पास एक लिमिट में रहा है, उसके बाद अगेन एक ऐसा पॉइंट आया जिस पे उसने दोबारा अपना पीरियड अगेन स्टार्ट किया है। तो देखें, जो चीज़ दोबारा पीरियड अपना अगेन उसने स्टार्ट किया है, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और जिस पॉइंट पे उसने अगेन स्टार्ट किया उस पॉइंट को आप पीरियड कहते हो। ठीक है, ये पॉइंट बेसिकली पी है। अब आप लोगों ने पीरियोडिक की डेफिनेशन याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस के मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है, आपको मैंने सोल्यूशन की सेंड की है जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बच्चों सोल्व हुए हुए हैं। अब देखिए पहले 8.1 है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है प्रिमिटिव पीरियड निकालने हैं आपने। प्रिमिटिव पीरियड जब भी आपको कहा होगा निकालने का, आपने गिवन फंक्शन जो होगा उसके एंगल में 2π ऐड कर देना है। 2π ऐड करने के बाद x के साथ जितनी भी टर्म होगी उसे कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद जो अंदर टर्म बचेगी वहाँ से पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाती हूँ, आपको फिर आइडिया होगा प्रिमिटिव पीरियड कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखें आपके पास यहाँ पे फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एन पाई एक्स। आपसे कहा है आपने उसका प्रिमिटिव पीरियड निकालना है। इसका मतलब बेसिकली ये आपने पीरियड पी की वैल्यू निकालनी है। इसका प्रोसीजर सबसे पहले ये होता है, जो गिवन एंगल होता है उसके अंदर 2π को ऐड कर देना है। इसका एंगल एन पाई एक्स था, आपने इसके अंदर 2π को ऐड कर दिया। 2π को ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो x के साथ जितनी भी टर्म्स होंगी उस सारी की सारी टर्म को कॉमन ले लेते होते हैं। अब देखिए x के साथ आपके पास nπ आ रहा था, अगर मैं nπ को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे जस्ट x बचेगा। अब जो चीज़ जिस चीज़ में ना आ रही हो अगर हम कॉमन ले लें तो वो उसके डिवीजन में लिख देते हैं। जैसे कि nπ आपके पास इसके साथ नहीं आ रहा था, आप जब इसके साथ कॉमन लोगे तो उसके डिवीजन में लिख दोगे, यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगा। या अदर वर्ड्स में आप ऐसे कह सकते हो, जब आपने nπ कॉमन लिया, पाई यहाँ से कॉमन होकर बाहर चला गया, आपके पास इधर n नहीं आ रहा था इसलिए n को हमने इसकी डिवीजन में लिख दिया। करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता है, आप इसे फंक्शन की फॉर्म में लिखें। अब देखें एफ ऑफ एक्स था, जब यहाँ पे x आ रहा था तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल था। अब यहाँ पे x प्लस 2/n आ रहा है, इसका मतलब अब ये फंक्शन तो है लेकिन फंक्शन x प्लस 2/n का है। तो आप यहाँ से कहोगे कि आप इसको फंक्शन की फॉर्म में इस तरह लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2/n है। तो यहाँ से आप कहोगे आपके पास p की जो वैल्यू निकली है वो 2/n है, तो इस क्वेश्चन का जो पीरियड है वो आपके पास 2/n आएगा। क्या प्रोसीजर है, गिवन फंक्शन लिखना है, उसके एंगल में 2π ऐड करना है, x के साथ वाली टर्म को कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद दोबारा उसे फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आएगा। जब यहाँ पे x के साथ कोई फंक्शन के साथ कोई वैल्यू आएगी तो f की फॉर्म में भी आपने x के साथ वही वैल्यू ऐड कर देनी है। करने के बाद जो x के साथ वाली टर्म होगी आप कह दोगे कि उसके पीरियड का आंसर है आपके पास। सिमिलरली इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं। साइन है आपके पास 2nπx ओवर के, इसमें भी प्रिमिटिव पीरियड निकालना था। इसके एंगल में 2π को ऐड किया। ऐड करने के बाद x के साथ जितनी टर्म्स थी उनको कॉमन ले लिया। x के साथ आपके पास 2nπ ओवर के कॉमन आ रहा था, आपने 2nπ ओवर के को जब कॉमन लिया, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है, आप ना भी करें तो बच्चों खैर है। जब आपने इस टर्म को कॉमन लिया यहाँ पे सिंपल x रह गया, 2nπ कॉमन लेना था। देखें यहाँ पे आपके पास 2π तो था तो 2π यहाँ से डायरेक्ट बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे 2π के साथ लेकिन n और k नहीं था। तो जो चीज़ नहीं होती उसके ऑपोजिट से आप उसको डिवाइड कर देते हो। n ओवर k नहीं था तो आप जब n ओवर k से डिवाइड करोगे नीचे n आ जाएगा, ऊपर k आ जाएगा। डेट्स वाई इधर k ओवर n आया है। ये चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हो अगर वो अंदर नहीं आ रही तो जब आपने उसे कॉमन लेना है तो उस चीज़ से आपको डिवाइड करना पड़ना है जहाँ पर वो चीज़ नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर नहीं थी तो मैंने n ओवर k कॉमन लिया था तो मुझे इस टर्म को n ओवर k से डिवाइड करना पड़ा। n ओवर k से डिवाइड किया तो नीचे n रह गया, ऊपर k। तो यहाँ से आपने इसको दोबारा देखा x प्लस की फॉर्म में फंक्शन आ गया, बाकी वही वाली चीज़ क्वेश्चन वाली बन गई है। लेकिन अब x की जगह पे x प्लस k ओवर n है, तो इसे जब फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फंक्शन की फॉर्म में x प्लस k ओवर n बनेगा। तो यहाँ से आप कहोगे इसका प्रिमिटिव पीरियड आपके पास k ओवर n आ गया है। ठीक है।